राजा भोज के भव्य दरबार में एक कारीगर उपस्थित हुआ। उसके हाथ में सोने से बनी 3 सुंदर पुतलियां थीं। तीनों पुतलियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, न आकार में कोई अंतर, न रंग में, न ही चमक में। कारीगर ने हाथ जोड़कर राजा भोज से कहा, महाराज, मैंने अनेक देशों की यात्रा की है, पर अब तक कोई भी इन पुतलियों का सही मूल्य नहीं आंक सका। सुना है कि आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और गुणीजन हैं। कृपया इनसे इन पुतलियों का मूल्यांकन करवाइए। राजा भोज ने दरबारियों की ओर देखा। एक प्रसिद्ध जौहरी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम अभी इनकी कीमत बता देते हैं। जौहरी ने तीनों पुतलियों को ध्यान से देखा, सोने को कसौटी पर परखा और फिर तौल कर देखा। परिणाम वही निकला। तीनों पुतलियां समान शुद्ध सोने की थीं और वजन में भी बिल्कुल बराबर। जौहरी ने गर्व से कहा, महाराज, इन तीनों की कीमत एक जैसी है। यह सुनकर कारीगर मुस्कुरा दिया। राजा भोज समझ गए कि बात केवल सोने या वजन की नहीं है। यदि ऐसा होता तो यह कारीगर इतनी दूर दूर की यात्राएं करके यहां क्यों आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों, विद्वानों और बुद्धिमानों ने पुतलियों को बारीकी से देखा, पर कोई अंतर नहीं खोज पाए। राजा भोज निराश हो गए और बोले, मेरे दरबार में इतने विद्वान हैं, फिर भी सही मूल्य नहीं निकल पाया। यह बड़े दुख की बात है। तभी महाकवि कालिदास आगे आए। उन्होंने पुतलियों को ध्यान से देखा, आंखों को देखा, फिर कानों को देखा। उन्हें कुछ सूझा। कालिदास ने एक सलाई मंगवाई और पहली पुतली के कान में डाली। सलाई सीधे दूसरे कान से निकल आई। कालिदास बोले, महाराज, इस पुतली की कीमत 3 कौड़ी है। फिर दूसरी पुतली के कान में सलाई डाली गई। इस बार सलाई मुंह से बाहर आ गई। कालिदास ने कहा, इस पुतली की कीमत 1 मोहर है। अब तीसरी पुतली की बारी थी। जब सलाई उसके कान में डाली गई तो वह सीधे पेट में चली गई और बाहर नहीं निकली। कालिदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस पुतली की कीमत 1.25 लाख मोहर है। दरबार में आश्चर्य फैल गया। राजा भोज ने पूछा, कालिदास, इन कीमतों का आधार क्या है? कालिदास ने उत्तर दिया, महाराज, पहली पुतली उस मनुष्य जैसी है जो अच्छी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे लोगों का मूल्य बहुत कम होता है। दूसरी पुतली उस मनुष्य जैसी है जो अच्छी बातें सुनता तो है, पर केवल दूसरों को सुनाने में ही लगा रहता है, अपने जीवन में नहीं उतारता। और तीसरी पुतली उस मनुष्य जैसी है जो ज्ञान और सदाचार की बातें सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतार लेता है। ऐसे लोग अमूल्य होते हैं।